नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में। तकिया कलाम सदैव अपना यही रहता है। न्यूज तो आप लोगों ने सुनी ली होगी कि अभी हाल ही में 10 दिन पहले 190 स्कूलों को मर्ज किया गया था और आज 260 स्कूलों को मर्ज करने की बात आ रही है। इसे देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट किसी भी हालत में आप लोगों को कोई भी सीट देने को तैयार नहीं है। राजस्थान में दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। युवाओं की हालत इतनी गंभीर है कि युवा कंधे पे बैग उठाकर उन्हीं कोचिंग संस्थानों में पीछे की सीट पे जाके बैठ जाते हैं, कोचिंग के नोट्स लिख के आ जाते हैं और फिर उसके बाद में उनको पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन महानुभावों को ये कौन समझाए कि यदि आप लोगों के पास सीटें ही नहीं बचेंगी तो उसके बाद में आप लगोगे कहां? बिजली के तारों के? मुझे तो ऐसा संभव लग नहीं रहा कि इस प्रकार की कोई वैकेंसी सरकार निकालने वाली है। दूसरी चीज, बीजेपी सरकार ने जो दावे ठोके थे कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, इस प्रकार का कोई भी कार्य हम नहीं होने देंगे, वहां भी दुर्दशा उनकी अब सामने निकल के आ रही है। वो इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि एक बीएसटीसी जो एक डिप्लोमा होता है, सामान्य पाठ्यक्रम होता है, 12वीं की एग्जाम की तरह होता है, इसके लिए इतनी भागदौड़ करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। उसके पेपर लीक हो रहे हैं। उन पेपर लीक की वजह से एग्जाम पोस्टपोन की जा रही है, स्थगित की जा रही है और बच्चे उन एग्जामों को दोबारा देने के लिए और बाद में कारण देने की बात आती है तो सरकार के पास हजारों कारण मिल जाते हैं कि शिक्षक सम्मेलन बीच में आ गया, कोई और सम्मेलन बीच में आ गया। सरकार अपनी वास्तविकता छुपाए जा रही है लगातार। मैं राजस्थान के समस्त अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती की मांग उठाएं। मुझे पता है अभी 7000 पदों पर ही वित्तीय स्वीकृति मिल सकती है, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में भी वैकेंसी खाली पड़ी है। किसी का तो भला हो कम से कम। यदि स्कूलों को मर्ज करने की तर्ज पे इसी तरह चलते रहे तो युवाओं का भविष्य अंधकार में जाना तय है और युवाओं को यह बात समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे तो हंसी आती है उन युवाओं के ऊपर जो महाकुंभ के पर्व को देखने के लिए राजस्थान में रीले देखते रहते हैं। कई युवा तो वहां घूमने भी चले जाते हैं। न्यू ईयर की नाइट आती है, उस टाइम वो जैसलमेर के धोरों में मिलते हैं और जिस दिन उनके हक की आवाज आती है उस दिन वो रजाई और कंबलों में घुसकर अंदर बैठ जाते हैं। करे तो करे क्या इन राजस्थान के युवाओं को? ये सूरवीरों की धरती, इनका रक्त यूरिया बन चुका है और इस यूरिया को बहने दिया जा रहा है लगातार। मैं सुबह शाम बच्चों को देखता हूं, मेरे साथियों को देखता हूं। चलो हमारे साथी तो कुछ समझदार है कि चलो पढ़ लेते हैं, उतना ही काफी, लेकिन कुछ बच्चे बैग उठा के पूरे दिन इधर से उधर भागते रहते हैं। अरे उन किताबों का करोगे क्या? इन्होंने कहा 81,000 वैकेंसी निकाल दी गई है। कोई इनसे जाके पूछे क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती? वो तो पहले भी ठेके प्रथा पे लगते ही थे, उनको लगने दो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान में भजनलाल जी शर्मा, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है, आपको एक लॉजिकल बात बताता हूं। अपने शिक्षा मंत्री महोदय, उनके आपने बयान सुन लिए होंगे। जैसे उनको जाके पूछा जाता है कि आज तक के इतिहास में यह कहा गया है कि जब भी पात्रता परीक्षा होती है उसके साथ में शिक्षक जो पद खाली होते हैं उनके भर्ती की घोषणा होती है, तो आप बता दीजिए इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो शिक्षा मंत्री महोदय का बयान होता है कि ये एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, हो गया, बयान हो गया। रिपोर्टर ने दोबारा पूछा कि आप पदों की संख्या तो बता दीजिए कि कितने पदों पर संख्या निकालेंगे। पहले यह पात्रता 1 साल 2 साल के लिए हुआ करती थी, हमने आजीवन कर दी है। अरे सर, हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि ये जो आने वाली भर्ती होगी कितने पदों पर होगी। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री महोदय को पीछे मुड़कर पीए से ये पूछ लेना चाहिए कि आगे से और कोई बयान आया कि नहीं आया। मुझे वर्तमान स्थिति पे ये देखने को लगता है कि शिक्षा मंत्री महोदय से कोई ये भी पूछ लेना जाके कि आपके गांव का नाम क्या है, तो वो यही बोलेंगे अभी ये पात्रता है और पात्रता हमने आजीवन कर दी है। उनको रटे रटाए बयान दिए जाते हैं, इसके अलावा उनके अलावा कुछ भी नहीं है। किन लोगों को शासन हम लोगों ने हाथ में दे दिया है, ये राजस्थान के युवाओं की बहुत बड़ी विडंबना है। मैं नहीं कहता कि कोई कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, आम आदमी पार्टी अच्छी है, लेकिन सरकार वो अच्छी है जो युवाओं की सोचे। और इस समय पर बीजेपी सरकार युवाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। आप अपने कमेंट में जरूर बताएं कि हमें शिक्षक भर्ती की मांग उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि इसका एक प्रॉफिट हमें हो सकता है कि हाई कोर्ट ने अभी तक इसको अनुमति नहीं दी है। यदि हम शिक्षक भर्ती जो होती है उसकी मांग उठा ले तो महिला आरक्षण से भी एक बार बच सकते हैं। बातों को समझे, सुने और उसके बाद में वो मनन करने के पश्चात अपने सुझाव दें। धन्यवाद। जय हिंद।